हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का ऊष्मागतिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैक्सवेल रिलेशन या मैक्सवेल के संबंध। ठीक है, हमारे पास टोटल जो मैक्सवेल ने चार टोटल रिलेशन दिए थे, टोटल चार संबंध दिए थे, उनको हम डिराइव करेंगे वो कौन कौन से चार रिलेशन है और वो रिलेशन है क्या एक्चुअल में, और वो रिलेशन क्यों आए हमारे पास और वो कहाँ से आते हैं और उनको हम कैसे ड्राइव करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एक डेरिवेशन आता है, लॉन्ग डेरिवेशन, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो कोई भी हमारे पास जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम मतलब थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जिसे हम कहते हैं ऊष्मागतिकी निकाय, हिंदी में कहते हैं इसको हम ऊष्मागतिकी निकाय। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एक्चुअल में है कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा रखा है, ये अंदर एक गैस है, दैट इज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। अब देखो किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की या ऊष्मागतिकी निकाय की जो स्टेट है, जो उसकी अवस्था है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास चार वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ठीक है, हमारे पास चार वेरिएबल है। ठीक है, उसकी हेल्प से, चार वेरिएबल की हेल्प से थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है जो हमारा ऊष्मागतिकी निकाय है, उसकी अवस्था को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, इसलिए मैं हिंदी के भी वर्ड यूज़ करूँगा इसमें, इंग्लिश के साथ साथ। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी इनको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, ऊष्मागतिकी निकाय है, जिसकी जो अवस्था है, जिसकी जो स्टेट है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर फोर वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ठीक है, तो ये चार हमारे पास वेरिएबल है, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल को हम कहते हैं, चार चर है हमारे पास जिनसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इन चारों के अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास वेरिएबल हो सकते हैं जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करे, उसकी अवस्था को रिप्रेजेंट करे, ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था को रिप्रेजेंट करे। वो इनके अलावा भी और वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन जो वो वेरिएबल होंगे वो इन चारों वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे। देयर आर अदर वेरिएबल, कुछ अन्य चर होंगे हमारे पास जो ऊष्मागतिकी निकाय है, जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और वो कौन से होंगे हमारे पास चार? हमारे पास जो फर्स्ट है वो है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। दूसरा है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, सॉरी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी सेकंड है हमारे पास, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, इसे हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। और थर्ड है हमारे पास एंथैल्पी, यू, जिसे हम एच से लिखते हैं, एंथैल्पी को हम एंथैल्पी कहते हैं। और फोर्थ हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी को या गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, ये हमारे पास चार और वेरिएबल है जिसे हम थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं। इन चारों वेरिएबल को हम थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल या इसको हिंदी में कहते हैं हम ऊष्मागतिकी विभव। ठीक है, ऊष्मागतिकी या विभव कहते हैं और थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल कहते हैं। ये जो चारों थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल है, जो चारों अदर वेरिएबल है, ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी पे डिपेंड करते हैं। और इन चारों से हमारे पास चार रिलेशन आते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और एंट्रोपी की टर्म में। उन चारों रिलेशन को ही हम मैक्सवेल रिलेशन कहते हैं। तो एक थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल को उठाएंगे हम, एक एक थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल को या ऊष्मागतिकीय विभव को हम पिक करेंगे और उनसे एक रिलेशन डेवलप करेंगे। तो हमारे पास चार वेरिएबल है, चार पोटेंशियल है, तो हमारे पास चार मैक्सवेल रिलेशन होंगे। ठीक है, तो रिलेशन डिराइव करने के लिए हम यूज़ करेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स के दो नियम हैं, दो लॉ है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का? जो फर्स्ट नियम है, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी। और सेकंड लॉ है डेल क्यू इक्वल टू टी डी एस। ये दोनों मैथमेटिकल लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, पहला नियम और दूसरा नियम थर्मोडायनेमिक्स का। इनकी हेल्प से हम चारों थर्मोडायनेमिक रिलेशन निकालेंगे। अब पहले तो देखो, जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, ठीक है,
एंथैल्पी है और गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। इनको हम इन चारों वेरिएबल की टर्म में पहले लिखते हैं। इनका क्या फॉर्मूला होगा, देखो इसकी एक सिंपल ट्रिक है, इनको हम याद भी रख सकते हैं डायरेक्ट। इनका क्या फॉर्मूला होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी उसको हम लिखते हैं U माइनस टी एस से, ठीक है। F इक्वल टू यू माइनस टी एस। और जो एंथैल्पी है वो है हमारे पास U प्लस पी वी, ये एंथैल्पी का फॉर्मूला। और जो गिब्स फ्री एनर्जी है हमारे पास, U है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। कोई भी गैस है हमारे पास, उसकी आंतरिक ऊर्जा या उसकी इंटरनल एनर्जी। और G है हमारे पास U माइनस टी एस प्लस पी वी। ये चारों हमारे पास पोटेंशियल है। इन पोटेंशियल का हम यूज़ करेंगे टू फाइंड दी मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन को, मैक्सवेल के संबंध को फाइंड करने के लिए। अब देखो इनको याद कैसे रखें, एक टेबल बना सकते हैं हम, जैसे एक चार्ट बना सकते हैं। जैसे ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, ये F है, ये U है, ये G है। इस साइड में माइनस टी एस होगा और इस साइड में प्लस पी वी होगा। अब देखो U जो F लिखेंगे, F लिखेंगे हम U माइनस टी एस, और एंथैल्पी को हम लिखते हैं H से। जो H होगा एंथैल्पी, वो होगा हमारे पास U प्लस पी वी। इस साइड में जाएंगे तो प्लस पी वी, ठीक है। और इस साइड में जाएंगे तो जो G होगा वो देखो, G इधर भी जा रहे हैं हम, नीचे भी जा रहे हैं, तो G होगा U माइनस टी एस प्लस पी वी। तो ये हमारे पास रिलेशन होंगी। U को भी, जो U है वो, जो F H और G है वो U पे डिपेंड करेगा। और U है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। कैसे, देखो U प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है हमारे पास, वो क्या है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और डी यू क्या है हमारे पास, यहाँ से डी क्यू माइनस पी डी वी। और डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड लॉ से, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। तो डी यू को हमने लिख दिया टी डी एस माइनस पी डी वी। तो यहाँ पे आ जाएगा डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। तो इनका हम यूज़ करेंगे मैक्सवेल रिलेशन फाइंड करने। ये इनको याद रखने का ये तरीका है, यू एफ एच जी। तो जो यू है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, एफ है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, एच है एंथैल्पी, एंथैल्पी को हिंदी में एंथैल्पी कहते हैं, और जी है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल है, ऊष्मागतिकी या विभव है। इनका यूज़ करके हम फाइंड करेंगे चारों मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। तो पहले फाइंड करते हैं हम फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन इंटरनल एनर्जी का यूज़ करके, या जो आंतरिक ऊर्जा है उसका यूज़ करके। तो फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, जो फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन है वो निकलेगा हमारा इंटरनल एनर्जी से, आंतरिक ऊर्जा से, इंटरनल एनर्जी U, जिसे हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। देखो, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारे पास, डी यू इक्वल टू टी डी एस। देखो सेकेंड लॉ यूज़ किया इसमें, टी डी एस माइनस पी डी वी, क्योंकि हमारे पास जो डी क्यू था वो था डी यू प्लस पी डी वी, और डी क्यू को हमने लिख दिया था टी डी एस सेकेंड लॉ से, डी यू प्लस पी डी वी। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। तो जो u है एक्चुअल में यहाँ से देख सकते हैं वो फंक्शन है s और v का। जो u है वो है फंक्शन है s और v का। अब यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि du बाय डी एस लिखें हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यदि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले, वॉल्यूम को नियत रखें, आयतन को नियत रखें, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, ये सर्वाइव करेगी, तो ये आ जाएगा t, ठीक है। डी यू बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू टी। और इसको ये भी लिख सकते हैं हम डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी। यदि हम एंट्रोपी को कॉन्स्टेंट ले तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, यदि एंट्रोपी को हम नियत रखें तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये आएगा हमारे पास माइनस पी। ये हमारे पास दो रिलेशन। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इस पूरी टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका अवकलन कर दो विद रिस्पेक्ट टू वी, डी बाई डी वी डी यू बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी के लिए, तो ये आएगा डी टी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी यू बाई डी एस डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए, तो ये आएगा माइनस टी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट डी पी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम,
ठीक है। अब ये जो दोनों टर्म होगी ये वाली, ये दोनों सेम है, यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि देखो जो इंटरनल एनर्जी है वो एस और वी का फंक्शन है यहाँ पे, लेकिन एस और वी आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, चाहिए एस पहले इसको वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और फिर एस के रिस्पेक्ट में, या पहले एस के रिस्पेक्ट में फिर वी के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम होगी। ये दोनों सेम होगी तो ये इनके राइट हैंड साइड में दोनों को जो क्वांटिटी है ये भी सेम होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन होगा, डेल टी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू माइनस डेल पी बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो दिस इज़ अ फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, ये हमारा फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन होगा जो हमने इंटरनल एनर्जी से फाइंड किया, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन होगा, मतलब जो चार वेरिएबल है, जो जो चार फंडामेंटल वेरिएबल है, जो मूलभूत चर है हमारे, उनके टर्म्स में एक रिलेशन निकला और वो निकला इंटरनल एनर्जी से थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से, दैट इज द फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। ये पहला उष्मागतिकीय संबंध होगा हमारा, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेकंड मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है, इसी तरीके से करेंगे, लेकिन सेकंड मैक्सवेल रिलेशन निकालेंगे हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा से, ठीक है। तो सेकंड मैक्सवेल रिलेशन होगा हमारे पास सेकंड मैक्सवेल रिलेशन, देखो एफ है हमारे पास u माइनस टी एस, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ये आ जाएगा। डी यू को क्या लिख सकते हैं हम, डी यू है हमारे पास टी डी एस माइनस पी डी वी, फर्स्ट और सेकेंड लॉ से डी यू है टी डी एस माइनस पी डी वी, डी यू की वैल्यू पुट करो, टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, तो ये आ जाएगा डी एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास है डी एफ। एक्चुअल में ये जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, देखो ये जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्चुअल में इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो एक्चुअल में है क्या, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए जो डी एफ होगा हमारे पास वो होगा डी यू माइनस टी डी एस, और एक्चुअल में डी यू माइनस टी डी एस को लिख सकते हैं डी क्यू, तो ये एक्चुअल में फ्री एनर्जी है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी डब्ल्यू वर्क डन से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो एक्चुअल में जो डी एफ है वो है माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, एक्चुअल में ये वर्क है, वर्क नेगेटिव वर्क, ठीक है, जो वर्क किया गया है, जो एक्चुअल में जो ऊर्जा मुक्त हुई वर्क करने में, जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज द गिब्स फ्री हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ठीक है, जो वर्क किया उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। एक्चुअल में इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द हीट सप्लाइड, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों एनर्जी का, एक तो इंटरनल एनर्जी गैस की और जो हीट हमने सप्लाई की, जो ऊष्मा हमने दी और जो गैस की आंतरिक ऊर्जा, उन दोनों का डिफरेंस है, इसलिए इसको मुक्त ऊर्जा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यदि हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लें तो ये इक्वेशन आएगी डेल एफ बाय डेल वी माइनस पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और यदि हम वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखें तो डेल एफ बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू माइनस एस, ठीक है। देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, डेल बाय डेल टी डेल एफ बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेम्परेचर को नियत रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये आएगा माइनस डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में और कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा माइनस डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, जो बाएं पक्ष, जो दोनों का बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, वो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि जो एफ है वो वी और टी पे डिपेंड कर रहा है, जो एफ है वो वी और टी पे डिपेंड कर रहा है, वी और टी पे निर्भर कर रहा है, लेकिन वी और टी आपस में इंडिपेंडेंट है, आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं है वी और टी का। तो जब वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे टी कांस्टेंट होगा, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे वी कांस्टेंट होगा, तो इसको हम फ्लिप कर सकते हैं आराम से, पहले टी के रिस्पेक्ट में कर लो या वी के रिस्पेक्ट में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, यहाँ से ये सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन आ रहा है हमारे पास, डी पी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू
डी एस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी एस बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये हमारा सेकंड है, ये फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन था, ये सेकंड मैक्सवेल रिलेशन। अब थर्ड कैलकुलेट करते हैं। थर्ड कैलकुलेट करेंगे हम एंथैल्पी से। थर्ड जो हमारे पास थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल है वो है हमारे पास एंथैल्पी, एच है हमारे पास U प्लस पी वी। ठीक है, एच है हमारे पास इंटरनल एनर्जी U प्लस P और V का प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, देखो DH आएगा हमारे पास DU प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, अब DU प्लस पी डी वी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, DQ इक्वल टू DU प्लस पी डी वी, और DQ को हम लिख सकते हैं TDS सेकेंड लॉ से। तो DU प्लस PDV को लिख देंगे TDS प्लस V DP इक्वल टू DH। तो यहाँ से देखो यदि हम प्रेशर कांस्टेंट रखें, यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो इक्वेशन क्या आएगी, डेल एच बाय डेल एस इक्वल टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर यदि नियत हो हमारे पास कांस्टेंट हो तो ये इक्वेशन आएगी। यदि एंट्रोपी कांस्टेंट हो तो इक्वेशन क्या आएगी, डेल एच बाय डेल पी इक्वल टू वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, ये इक्वेशन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो प्रेशर के रिस्पेक्ट में, कीपिंग एंट्रोपी कॉन्स्टेंट डेल टी बाय डेल पी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एस के रिस्पेक्ट में प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, और ये दोनों क्वांटिटी सेम है, सेम कर रहे हैं जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड किया सेम, तो ये दोनों इक्वल होगी क्वांटिटी। तो यहाँ से ये थर्ड मैक्सवेल रिलेशन आ रहा है हमारे पास, डेल टी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस डेल वी बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी। ये हमारे पास थर्ड मैक्सवेल रिलेशन होगा। फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास चारों मैक्सवेल रिलेशन होंगे, उनको मैं याद रखने का तरीका ही बताऊंगा तुम्हें। एक ईजी सा तरीका है इनको चारों को डायरेक्ट याद रखने का। ठीक है, एक ट्रिक है डायरेक्ट। ठीक है, तो फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन है हमारे पास, गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास G इक्वल टू, जी था हमारे पास U माइनस टी एस प्लस पी वी, या इसको लिख सकते हैं F प्लस पी वी भी लिख सकते हैं इसको हम, F प्लस पी वी। ठीक है, U माइनस टी एस प्लस पी वी, या इसको H U प्लस पी वी को H माइनस टी एस भी लिख सकते हैं, इसको कुछ भी लिख लो। इसको गिब्स फ्री एनर्जी को हम H और F की टर्म में भी लिख सकते हैं। ये H की टर्म में है गिब्स फ्री एनर्जी, ये F की टर्म में है हमारे पास। ठीक है, अब देखो गिब्स फ्री एनर्जी, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी जी इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब यहाँ से देखो डी यू माइनस टी डी एस क्या होगा, डी यू माइनस टी डी एस होगा, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो डी यू माइनस टी डी एस, डी यू माइनस टी डी एस होगा माइनस पी डी वी, तो माइनस पी डी वी यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। पी डी वी से पी डी वी कैंसिल हो जाएगा, वी डी पी माइनस एस डी टी, दैट इज डी जी। ये आएगा हमारे पास डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो जो जी है वो डिपेंड कर रहा है पी और टेम्परेचर पे। ठीक है, वही डिफरेंशिएट करो। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन आएगी जब हम मान लो टी को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, तो डेल जी बाय डेल पी आएगा हमारे पास वाइल कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इक्वल टू वी। और जब हम पी को कांस्टेंट रखेंगे, पी को नियत रखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास डेल जी बाय डेल टी कांस्टेंट पी इक्वल टू माइनस एस। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वाइल कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, डी बाई डी टी डेल जी बाय डेल पी, इसका अवकलन कर देंगे हम, ये टी है ये पी है,
इसको भी पी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डेल वी बाय डेल पी कॉन्स्टेंट, सॉरी डेल टी, टी के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए। इसको डिफ्रेंशिएट करो, डेल बी बाय डेल पी डेल जी बाय डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर होल कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस डेल एस बाय डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये दोनों क्वांटिटी सेम होगी क्योंकि जी है वो डिपेंड कर रहा है पी और टी पे, लेकिन पी आपस में इंडिपेंडेंट है, आपस में एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है पी टी का, तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल होगी। तो फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन क्या आएगा हमारे पास, डेल वी बाय डेल टी प्रेशर कांस्टेंट माइनस डेल एस बाय डेल पी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये हमारे पास मैक्सवेल रिलेशन होंगे चारों। ठीक है, ये चारों मैक्सवेल रिलेशन होंगे। अब इनको याद रखने का एक तरीका है। ठीक है, इनको याद कैसे रखना है, यहाँ से हमें शुरू करना है। देखो इक्वल टू वी टी पी एस, जब हम जाएंगे क्लॉकवाइज वी टी पी एस, ये याद रखना है तुम्हें, वी टी पी एस, वी टी पी एस। ठीक है, वी टी पी एस ये सीक्वेंस याद रखना है, वी टी पी एस। नीचे से शुरू करना है वी टी पी एस, जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव, तो फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन आ जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट, इसको डेल लगा दो आगे, ये यहाँ नेगेटिव। v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो s कांस्टेंट हो जाएगा, s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन आएगा, v t p s, v t p s नेगेटिव क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, वी टी पी एस नेगेटिव। ठीक है, अब देखो, अब एंटी क्लॉकवाइज वी टी पी एस। ठीक है, डेल 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 वी टी पी एस एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। वो कांस्टेंट यहाँ पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर टर्म यहाँ कांस्टेंट, यहाँ वॉल्यूम टर्म यहाँ कांस्टेंट, वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ टेम्परेचर तो टेम्परेचर कांस्टेंट। ये सेकंड मैक्सवेल रिलेशन होगा। देखो यही है डेल एस बाय डेल वी, डेल एस बाय डेल वी, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो वी टी पी एस क्लॉकवाइज नेगेटिव, वी टी पी एस एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, ये है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। नेक्स्ट दोनों चेंज हो जाएंगे। देखो अब v ऊपर से शुरू करना है, अभी v नीचे से शुरू किया था हमने, पहले बैकग्राउंड से शुरू किया था, नीचे से शुरू किया था, अब ऊपर से शुरू करना है, v t p s। ठीक है, v t p s। अब क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रखना है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रखना है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, ये आ जाएगा p, ये आ जाएगा s। देखो इसको उधर इसको इस साइड में लिख लो वी टी पी एस। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, डेल वी बाय डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर, वी टी पी एस क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ आएगा क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर से शुरू किया, पहले दोनों को नीचे से शुरू किया था यहाँ से। ठीक है, नीचे से वी टी पी एस, वी टी पी एस, अब ऊपर से शुरू किया वी टी पी एस। अब देखो अब नीचे, अब एंटी क्लॉकवाइज वी टी पी एस, अब नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा P, यहाँ पे आ जाएगा T, वी टी पी एस नेगेटिव। तो ये चारों मैक्सवेल रिलेशन होंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये नेगेटिव। तो ये तरीका है याद रखने का, ये मैंने इस तरीके से किया। तुम कोई भी तरीका और बना सकते हो अपनी मर्जी से, जहाँ से जो तुम्हें बहुत इजी लगे करने में, अपने हिसाब से कोई भी तरीका बना सकते हो। देखो इसमें मैंने यही किया, बस पहले नीचे से शुरू करोगे वी टी पी एस नेगेटिव, वी टी पी एस एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, फिर ऊपर से शुरू करोगे वी टी पी एस क्लॉकवाइज नेगेटिव, वी टी पी एस एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, वी टी पी एस क्लॉकवाइज पॉजिटिव, वी टी पी एस एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो ये तरीका है, इसको एक बार तुम करोगे अपने आप से तो ये याद रह जाएगा तुम्हें। ठीक है, मेरे को अभी भी, मैंने जब बीएससी में याद किया था, मेरे को अभी भी यही तरीका याद है पहले से। ठीक है, तो ये हमारे पास है चारों मैक्सवेल रिलेशन।